Very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And today we read the composition. Okay, तो ये जो आपके इसमें दे रखी है ग्रामर में पेज नंबर आई थिंक इट्स 81 है, उसकी कंपोजिशन हम करेंगे द कॉकर स्पाइनर, राइट। देर आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, बहुत अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं। वन ऑफ दैम इज कॉकर स्पाइनर, उसमें से एक कॉकर स्पैनियल करके डॉग था। हैव यू सीन अ कॉकर स्पैनियल? क्या तुमने कॉकर स्पैनियल ब्रीड के डॉग्स को देखा है? इट्स अ ब्यूटीफुल हेयरी कोट दैट मे बी गोल्डन ब्लैक एंड वाइट इन कलर। ये जो कॉकर स्पैनियल करके जो डॉग होते हैं, इस ब्रीड के जो डॉग होते हैं वो गोल्डन ब्लैक और वाइट इन तीनों कलर्स में पाए जाते हैं। इट्स लवली डॉग with long dropping eyes and it's make a wonderful friendly pet। ये बहुत ही प्यारे से डॉग्स होते हैं जो कि इनकी बड़ी बड़ी सी आँखें होती हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। एन एनिमल कैप्ट एज अ पैट मस्ट बी केयर। यदि आप किसी भी एनिमल को एज अ पैट के रूप में रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और उसकी बहुत अच्छी केयर करनी चाहिए। Unlike a wild animal, a pet cannot go and find food, drink and shelter on its own। जिस तरीके से और जंगली एनिमल्स होते हैं उनकी तरह जो पैट एनिमल है वो अपना फूड नहीं ढूंढ सकता है, पानी नहीं ढूंढ सकता है और रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ सकता है, क्योंकि वो क्या होता है आप पे टोटली डिपेंड होता है। तो उसकी जो सारी केयर होती है वो आपको करनी होती है। जो एक वाइल्ड एनिमल होते हैं वो तो ये जानते हैं कि किस तरीके से उनको अपना भोजन ढूंढना है, इधर उधर घूमना है, सब तरीके का शुरू से उनको वैसे इन्वायरमेंट मिला हुआ होता है और वो उस तरीके का जीना सीख जाते हैं। बट जो एक पेट एनिमल जब हम छोटा सा घर पे ले आते हैं तो वो टोटली एक छोटे बच्चे की तरह होता है। तो जिस तरह से छोटा सा बच्चा अपने हर काम के लिए टोटली डिपेंड होता है, उसी तरह से जो पैट एनिमल्स हैं वो भी पूरे रूप से हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उनकी हमें बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको यदि छोड़ दिया जाए तो वो अपना फूड नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना, अपना शेल्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। A spaniel pup is about 8 weeks old when it's leave its mother for a new home। स्पैनियल पप जो था वो घर जब लाया गया वो केवल 8 वीक्स का था जब उसे उसकी मदर से अलग किया गया। यानी कि जब घर पर उस छोटे से पपी को लाया गया वो मात्र कितना था, 8 वीक्स का था जब उसको उसकी मदर से दूर किया गया। अ पैट पप नीड्स 3 meals ऑफ मिल्क एंड सॉफ्ट फूड लाइक सॉफ्ट बिस्कुट और पाउडरिंग। तो जो छोटा सा पपी होता है उसको सबसे ज़्यादा किसकी नीड होती है, मिल्क की। तो उसको 3 टाइम उसको दूध दिया जाता है और दूध के साथ में जो भीगे हुए बिस्किट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। It gradually gets used to solid food, a large bone to chew on is good for a growing pup। अब जैसे जैसे पपी बड़ा होता जाता है तो उसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं, तो उसे फिर उसकी ज़रूरत बन जाती है कि उसे एक हड्डी दी जाए चबाने के लिए। अ लार्ज बोन टू च्यू, उसे एक हड्डी दी जाए चबाने के लिए, वो उसके लिए अच्छा रहता है। टू कीप हेल्दी अ पप नीड्स प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। और जो पपी है उसको यदि हेल्दी रखना है तो उसको बहुत सारी एक्सरसाइज करानी होगी। लाइक ऑल पपीज अ स्पैनियल पप टू इज नॉटी एंड प्लेफुल। अदर पपीज़ की तरह जो स्पैनियल पपी है वो भी नॉटी होता है और बहुत ही मतलब खेलना पसंद करता है। हाउएवर इट्स सो लवेबल दैन इवन व्हेन इट्स रन्स अवे विथ योर पेंसिल और शूज यू कैन नॉट बी एंग्री एट इट। बहुत नॉटी होता है वो, और यदि वो तुम्हारे पेंसिल या शूज या कुछ भी चीज़ लेकर भागे तो प्लीज़ उस पर गुस्सा मत होना। मॉरल, वी मस्ट केयर टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। तो ये जितना भी हमने पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें हमें क्या समझाया गया कि जो पेट्स होते हैं वो भी जैसे घर पर छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। तो जिस तरह से हम छोटे बच्चों की केयर करते हैं उसी तरीके से हमको पेट्स की भी केयर करनी चाहिए और उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक छोटा बेबी होता है, उसे कुछ नहीं समझ आता है। पहली बात तो हम उसको उसकी मदर से अलग करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसको रखना है।
तो फिर हमें भी उसको अपने ऐसे ही रखना चाहिए जैसे कि घर का एक छोटा बच्चा होता है, उसके खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सब चीज़ों का उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक पपी का जो ध्यान रखना चाहिए वो किस तरीके से रखना चाहिए, एक पपी का जो ध्यान रखना चाहिए वो किस तरीके से रखना चाहिए कि मतलब आपको उसको एक्सरसाइज कराना चाहिए, उसको जो प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है वो सब आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज टाइम है। इन विच कलर आर कॉकस स्पाइनल फाउंड? कॉकस स्पाइनल फाउंड इन गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट कलर। कॉकस स्पाइनल कौन कौन से कलर में पाए जाते हैं? गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट कलर। Why must we care for our pets? We must care for our pets because we cannot go and find food, drink and shelter on its own. मतलब वो जो पेट्स हैं वो अपना खुद का फूड और ड्रिंक्स और शेल्टर वो खुद नहीं, जैसे कि छोटा बच्चा नहीं ढूंढ पाता वैसे वो भी नहीं कर पाते हैं, राइट। इसके बाद है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अ कॉकस स्पाइनल हैज लॉन्ग एंड ड्रॉपिंग ईयर्स। A spinal pup is 8 weeks old when it leaves its mother. A large bone to chew is good for a growing puppy. Find words in the passage which means the opposite of the following words. Ugly का opposite लिखना है आपको beautiful, unhealthy का healthy, short का long, same different, right? तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये आपका जो पैसेज था वो कंप्लीट हो गया है। इसको आपको कॉपी में करना है क्योंकि ये मैं आपको एग्जाम में दूंगी। सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड वेरी केयरफुली एंड नीट एंड क्लीन एंड लर्न इट, ओके, एंड सबमिट योर कॉपी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।